और वही बड़ी खबर फिरोजाबाद से फिर से है, जहां रोजाना सैकड़ों मजदूर भेड़ बकरियों की तरह ट्रैक्टर और ट्रॉली में भरकर कारखाने में ले जाए जा रहे हैं। और शहर के बीचों बीच चौराहा पर फर्राटे भारते हुए ट्रैक्टर और ट्रॉली में सामान की जगह मजदूरों को ढोने का काम लगातार कर जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन मौन है। आपको बता दें कि स्वदेश 24 न्यूज चैनल के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। काफी है ये बताने के लिए कि किस प्रकार से मजदूरों के साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन जिला प्रशासन और लेबर डिपार्टमेंट का मौन रवैया पर समझ से परे है। पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में फिर से देवाशीष शर्मा जुड़े। देवाशीष, हमें ये बताएं, आपने ये तस्वीरें जो है अपने कैमरे में कैद करी, हम देख पा रहे हैं कि ट्रैक्टर में कई सारे मजदूर जो है ओवरलोडिंग सामान की जगह पर भर के ले जाए जा रहे हैं। अगर वहां पे ऑटो की बात करी जाए तो ऑटो में भी बहुत सारे मजदूर जो है वो देखे जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में देखे जा रहे हैं। किसी भी लोडिंग वाहन को आप उठा रहे हैं तो वहां पर सामान के स्थान पर मजदूर देखे जा रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट क्यों मौन है, डीएम साहब क्यों मौन है? आखिर वहां का जिला प्रशासन, वहां की पुलिस प्रशासन, लेबर डिपार्टमेंट काम क्यों नहीं कर पा रहा है? देवाशीष अवधेश जी, सबसे बड़ी बात, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस हाईटेक चौराहे की हैं जहां पर यह जी चौराहा कैमरे से लैस है। ये सुभाष सराय की जी तस्वीरें हैं जहां पर 24 घंटे ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं और स्वयं टीआई साहब की गाड़ी भी वहां खड़ी रहती है। तो उनकी नाक के नीचे से यह सब हो रहा है, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि किसी को पता नहीं है। सबको पता है, मौन सहमति है। और जहां तक श्रम विभाग का आपने जिक्र किया, तो श्रम विभाग हो या पुलिस विभाग हो या जिले का प्रशासन हो, ये कहीं ना कहीं लंबे समय से ये जो रवैया है मजदूर का, वो इसी तरीके से चलता आ रहा है। और अगर कोई कार्रवाई करता भी है तो उसको तत्काल प्रभाव से रोक भी दिया जाता है, क्योंकि ये बड़े उद्योगपतियों के कारखानों से जुड़ा हुआ मामला है और लेकिन उद्योगपतियों को देवाशीष, बड़ा नाराज सवाल कोई ये नहीं बन करना रहा है कि चाहता। अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो खिल्ली तो इसी प्रशासन की उड़ेगी, खिल्ली तो इसी सिस्टम की उड़ेगी जहां से ये वोट लेके आ रहे हैं, जहां से ये अपना काम करना चाहते हैं, जहां पर इनका बड़ा वोट बैंक है। अगर कोई बड़ी अप्रिय घटना होती है, कई लोग मारे जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो बेइज्जती और बदनामी किसकी होगी? जो कि सरकार की होगी, निश्चित तौर पर लेबर डिपार्टमेंट की होगी, निश्चित तौर पर सिस्टम की होगी, फिरोजाबाद के उस सिस्टम की होगी, फिरोजाबाद के उस अधिकारी की होगी जो उस पूरे जिले को मैनेज करने के लिए कलेक्टर के रूप में वहां पर बैठाया गया है। निश्चित तौर पर अवधेश जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिलों में ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर तमाम हादसे हुए हैं और उसमें अनगिनत लोगों की जानें भी गई हैं। और उसके बाद सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की कि इस तरीके से नहीं, लेकिन उसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर, क्योंकि 2 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें एक बाइक पर 4 लोग सवार थे और उस समय यह सवाल पूछा गया था। तो आप खुद समझिए कि इस तरीके के हालात हैं। श्रम विभाग बिल्कुल निष्क्रिय है। सीधे तौर पर इसे श्रम विभाग, जिला प्रशासन, यातायात प्रशासन, सबकी मौन सहमति इसे कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि यह उद्योग जगत से जुड़ा हुआ 400 यूनिट्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो सीधे तौर पर उनका रातों रात उनको तबादला होने का भी डर है, या सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उद्योगपतियों के सीधे सीधे लिंक हाई कमान से होते हैं, ऊपर तक होते हैं, तो वो इस वजह से कार्रवाई। और मजदूर, कई बार फिरोजाबाद में मजदूरों को लेकर आंदोलन हुआ, न्यूनतम वेतन को लेकर आंदोलन हुआ, 8 घंटे काम चलना चाहिए, 8 घंटे से ज्यादा काम चलता है उसको लेकर आंदोलन हुआ। तमाम आंदोलन फिरोजाबाद में हो चुके हैं, लेकिन मजदूर की दशा जस की तस है। सरकार की योजनाएं मेरा आती एक हैं, सवाल है आपसे, कैंप क्या लगते आपने हैं लेबर जी। इंस्पेक्टर से जो है इससे पूरे मामले पर बात करने का प्रयास है? क्या आपने अपर कलेक्टर, जो एडीएम है, डीएम है, जिला कलेक्टर, उनसे किसी प्रकार का जवाब लेने का प्रयास किया इस पूरे मामले पर कि भाई ट्रैक्टर में सामान की जगह पर ये लेबर क्यों जा रही है, और लेबर जा भी रही है तो एक लिमिट संख्या में क्यों नहीं जा रही? यहाँ पर भेड़ बकरियों के जैसे ओवरलोडिंग करके क्यों जा रही है? देखिए, आज इस पूरे संदर्भ पर हमने श्रम विभाग का रुख किया था, लेकिन श्रम विभाग में हमारी बात उनसे नहीं हो पाई, क्योंकि आज जिले के अंदर कैबिनेट मंत्री भी थे और प्रशासन की कुछ जरूरी मीटिंग्स भी थी, जिसके चलते अधिकारियों से बात नहीं हो पाई। लेकिन पूर्व में कई बार इन चीजों को उनके सामने रखा गया है, उनसे पूछा गया है, लेकिन कुछ दिन तो खबर चलने के बाद 1-2 दिन थोड़ी सी सख्ती दिखेगी, लेकिन उसके बाद फिर वही डाक के 3 पात नजर आएंगे, क्योंकि ये अमूमन जो आलम है ये लंबे समय से चला आ रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया भी था अवधेश जी कि फिरोजाबाद एक ऐसा जिला है, यहाँ का दुर्भाग्य है कि आपने सब्जी मंडी सुनी होगी, खोए की मंडी सुनी होगी, तमाम मंडियां सुनी होंगी। फिरोजाबाद में मजदूरों की मंडी लगती है, वहां से मजदूरों को हायर किया जाता है, ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा जाता है, कारखाने तक पहुंचाया जाता है और जब शिफ्ट खत्म होती है तो बाकायदा उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। दूसरी बात,
8 घंटे से ज्यादा काम लिया जाता है। तीसरी चीज, जो सरकार की मंशा है, सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, सरकार की कहीं कोई कमी नहीं है, कमी है प्रशासन की, क्योंकि वो इम्प्लीमेंशन, और सबसे ज्यादा कमी है श्रम विभाग की, वो इम्प्लीमेंशन सही ढंग से नहीं कराते, जिसकी वजह से फिरोजाबाद के मजदूर को ईपीएफ फंड, बोनस, ईएसआई और समय से काम करने का जो समय निर्धारित है, वो सारी सुविधाएं सरकार की मंशा के अनुरूप मजदूर को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से कांच का यह मजदूर, जो कि चूड़ियों को बनाता है, तमाम कांच के उत्पादों को बनाता है, और पूरे विश्व में सुहाग नगरी का खिताब अगर वो दिलाता है, तो इसका श्रेय सीधे मजदूर को जाता है। लेकिन मजदूर फिरोजाबाद का आज भी अवधेश जी मजबूर बना है, ये फिरोजाबाद का दुर्भाग्य है। देवाशीष, मेरा एक सवाल और है आपसे कि चूंकि आप बता रहे कि मंत्री जी का दौरा था, चलिए आज तो मंत्री जी का दौरा था, लेकिन साल में 365 दिन होते हैं और हर साल में 2 से लेकर 12 महीने तक होते हैं। क्या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं लेबर डिपार्टमेंट को बता रहे हैं और मजदूर की बता रहे हैं कि चूड़ियाँ बनाने का काम अगर पूरा विश्व में सबसे बड़ा काम खिताब जाता है फिरोजाबाद के लिए, तो फिरोजाबाद के मजदूर को जाता है, तो क्या 365 दिन में भी प्रशासन के अधिकारियों को मजदूरों की ये चीखें सुनाई नहीं देती, मजदूरों की ये हालत दिखाई नहीं देती है क्या? मैं फिर कहूंगा कि ये फिरोजाबाद के मजदूर का दुर्भाग्य है कि फिरोजाबाद के मजदूर की वेदना न तो अधिकारियों को सुनाई देती है, न नेताओं को सुनाई देती है, जिसकी वजह से, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं आती हैं, कैंप लगाए जाते हैं। देखिए, फिरोजाबाद के सदर विधायक मनीष सिसोदिया, मैं उनकी यहाँ तारीफ करूंगा कि तमाम जो योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं के लिए वो कैंप लगवाते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि कैंप लगवा के योजनाओं को मजदूर तक पहुंचा सकता है, लेकिन मजदूरों को वो योजनाएं मिले, उसके लिए काम प्रशासन को करना होता है। आदेश होते हैं, तमाम चीजें कही जाती हैं, लेकिन ये प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना पूर्ण रवैया है, जिसकी वजह से फिरोजाबाद का मजदूर परेशान है और उन योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी, और सबसे बड़ी कमी है श्रम विभाग की, कि मजदूरों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को लेकर श्रम विभाग को ध्यान दे रहा है, क्योंकि पूरी एक यूनिट है मजदूरों के लिए, फैक्ट्रीज के लिए एक बाकायदा एक लॉ है, उस पर तमाम जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं तक मजदूर को नहीं पहुंचती। न्यूनतम वेतन की जहां तक बात करें, तो वो भी यहाँ के मजदूर को बड़ी समस्याएं होती हैं। कभी भी मजदूर से जब बात होती है, तो हृदय द्रवित हो जाता है, क्योंकि सुबह 4 बजे चौराहे पर आकर खड़ा होना, उसके बाद उन्हें हायर किया जाएगा, फिर उन्हें, और यहाँ सबसे बड़ा सवाल कि जिस मजदूर की 12 नंबर रजिस्टर में हाजिरी नहीं भरी जाती हो, तो वो आप कैसे, अब मान लीजिए कोई कैजुअलिटी अगर मजदूर के साथ होती है, उसकी हाजिरी नहीं भरी गई, तो कैसे मानेंगे कि ये मजदूर फलाने कारखाने में काम करता था, कैसे उसे कंपनसेशन मिलेगा? कुछ नहीं। जब मजदूर के साथ हादसा होता है, तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, कुछ पैसे देकर उनके परिवार को चुप कराने का काम कर दिया जाता है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि फिरोजाबाद शहर की हम बात करें या पूरे जिले की बात करें, तो पूरे फिरोजाबाद शहर में और पूरे ओवरऑल जिले में कितने कुल मजदूर होंगे जो कार्य करते हैं, जो लोकल फिरोजाबाद के, और वो कितने मजदूर हैं जो बाहर से आकर यहाँ पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना रोजगार लेने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, फिरोजाबाद में करीब 400 से ज्यादा यूनिट हैं और लगभग एक कारखाने में 200 से 250 मजदूर। तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कितने मजदूर हैं। लेकिन यहां मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, फिरोजाबाद में जो लोकल का मजदूर है वो 40% है, 60% मजदूर बाहर से आता है। क्यों आता है कि जो यहाँ के उद्योगपति हैं, वो बाहर के लोगों को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि बाहर के लोग होंगे तो उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और वो उस चीज को मैनेज कर लेंगे। तो लोकल के मजदूर 40% है, 60% बाहर के मजदूर। मतलब ये कहें कि 8 लाख, लगभग 8 लाख जो मजदूर हैं, 4 से 8 लाख जो मजदूर हैं, उनमें से लगभग 2 से 3 लाख मजदूर जो है वो फिरोजाबाद के हैं और शायद 5 लाख के आसपास जो मजदूर है वो बाहर के। तो जो बाहर के जो 5 लाख मजदूर हैं वो सिर्फ रोजगार के चक्कर में अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, और जो लोकल मजदूर है उसको तो वैसे ही नहीं सुना जाता। जब बाहर का मजदूर, आप खुद समझिए, जब जिनकी संख्या ज्यादा है तो वो अपने रोजगार के चक्कर में चुप हो जाते हैं, उन्हें चुप करा दिया जाता है, डरा के धमकाकर चुप करा दिया जाता है। लेकिन अब जब वो चुप हो जाएगा तो बाकी का जो कम संख्या में लोकल का जो मजदूर बचा, तो वैसे ही नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसे पता है मेरी सुनी नहीं जानी है, मेरे साथ न्याय नहीं होना है। और लंबे समय से मजदूर अपने हकों की आवाज को बुलंद करता रहा है, लेकिन मजदूर के हाथ आज भी खाली हैं अवधेश जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवाशीष तमाम जानकारी के लिए। आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, हर मसले पर, हर मसले पर चर्चा करते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट पर आपसे डीपली हम मंथन भी करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों होती है, प्रशासन क्यों शांत बैठा है, और सरकार जिसके नुमाइंदे आपके शहर में आकर बड़ी बड़ी योजनाएं गिनाते हैं, मंत्री आके बड़े बड़े वादे करते हैं और भाषण देते हैं, लेकिन वो धरातल पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं।